मानेंगे नहीं, मेरा क्या हाल हुआ था। मुझे वाले बच्चा हमारा सही था, हम पूरा घर भर चौराहे पे मिठाई रिश्ते में ही डेट कर गया था। पता भी नहीं चला हम लोगों को, जब वो मेरे खुद में ऐसे ही था और मुझे पता भी नहीं चला कि डेट कर चुका है। मैं बार बार उसके चेहरे पर ऐसे हाथ फेर रही थी ऐसे। नमस्कार प्रणाम, हम गोरखपुरिया भौजी गोड़ छुके गोड़ लागत तानी तक कैसन बानी रहुआ लोग जरूर बताइब हमरा के कमेंट में। और आज हम बिल्कुल ना रोब, काहे कि रहुआ लोग के इतना प्यार इतना दुलार मिलल बा कि हम चाह के भी ना रो पाई। और सही में बिल्कुल ना रोब, रहुआ लोग बहुत दुलार बहुत प्यार देले बानी हमरा के, ठीक बा। तो आज के स्टोरी हम सोचले ना रही कि रहुआ लोग हमारे इतना सपोर्ट करब, इतना हमारा सहयोग करब। और ये कहावत एकदम आज रहुआ लोग साच कह दिए कि एक माँ बाप के साया अगर उठेला तो हजारों करोड़ों माँ बाप के साया एकदम आपके सपोर्ट आपके विश्वास पे, रहुआ लोग के विश्वास पे हम खड़ा उतरल बानी, यह हमरे लिए बहुत काफी बा। और रहुआ लोग ना कहिला कि अपना फैमिली से कुछ छिपावे के ना चाहिए, तो रहुआ लोग हमार फैमिली है। तो रहुआ लोग से अगर हम छुपाइब तो हम फैमिली तो ना बन पाइब ना। तो रहुआ तो शुरू करता नहीं हमार स्टोरी पार्ट 11 यानी कि 11। तो हम बात कैले रहनी परसों वाला वीडियो में, यानी कि जब हम इनकरा दुकान पे रही और दुकान पर हमके मतलब तबीयत खराब हो गई, बहुत परेशानी भइल, बहुत ज़्यादा परेशानी भइल। तब घर पे आईनी और घर घर लिया के आईने अपने मम्मी लगे। तो हम मतलब एकदम जानते बानी रउआ लोग कि सही से खाना ना मिले, सही से कुछ खाए पिए के ना मिले तो देह कैसन हो जाई। तो अभी तो देखी रउआ लोग खाना भी मिलता, ये समय प्रेजेंट टाइम में खाना भी मिलता, जैसन चाहिए रउआ लोग से प्यार दुलार सब मिलता। कल वाला स्टोरी रउआ लोग देखनी कि जौन ना में हम मम्मी के और पापा के जौन हम कुछ कह देनी, जानते बानी रउआ लोग लइकन से कुछ गलती हो जाला तो माँ बाप के काम हम आप कही। तो हमरा उम्मीद बा कि रउआ लोग भी हमार माँ बाप हैं और हमरा के माफ़ कर दे अगर कुछ हम गलत बोल दें। तो रउआ लोग से हम सीखी ला, आप लोग मानी ला ना, रउआ लोग कमेंटवा पढ़ के कहो, कमेंटवा पर गौर करी ला कि रउआ लोग जौन भी कहो हमरे भलाई करतीन, कहो हमनी के मतलब हमनी के कुछ दर्द तकलीफ ना होके हमनी करतीन रउआ लोग कहो, काहे कि रउआ लोग हमार माँ बाप हैं और एक माँ बाप अपने बच्चा के तकलीफ में कभी ना देख पाई। तो स्टोरी के हम स्टार्ट करते नहीं। जब अपने घरे आईनी मतलब इनके मम्मी पापा लग गए आईनी, तो हमारे घर में कोनो ज़्यादा आदमी ना रहा, ये 4 भाई हमें और 2 बहन है और मम्मी पापा 8 लोग रहना लोग, प्लस हमरा के लेके 9 लोग। लेकिन जो इनकर बड़ी वाली बहन रही उनकर शादी हो चुकल रहल और उस समय उनके 3 बच्चे रहना, उनकर हस्बैंड भी रहला मतलब। तो उनकर हस्बैंड भी दीदी अपना घरे ना रहे, यहीं पर रहें। और ये सब हम ना कहब काहे कि अरवा लोग जानते बानी कि सब कहले के कोनो जरूरत नहीं बा। तो हमार कहानी वजह से स्टार्ट भइल, जौन भइल तौन भइल। कहानी ये स्टार्ट भइल कि घर के भैंस रहे, घर के भैंस लगत रहे, मम्मी के दुलार प्यार इतना मिलल, मतलब कि सासू माँ के इतना दुलार प्यार मिलल कि हम 1-2 महीना में सब भुला गए नहीं कि हमरा के हमार माई है, के हमार दादा है, के हमार भाई है, के हमार भौजाई, हमरा कुछ ना पता रहे। हमरा बस ये रहे कि मम्मी जब आयल रही ना तो अपना बाजू पे यहाँ काहे की तबीयत खराब रहे हमारे इज्जा अपने बाजू में अपना पास सुतावे और बहुत लाड बहुत प्यार करे हमरा। तो मतलब कहानी बहुत अच्छा चलत रहा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक चला। और बार बार सोखा बुला के आवे, सोखा बीरा दे, सही हो जाए, फिर मतलब फिर खराब हो जाए। हमार तकलीफ एक कर है कि हमार पेट एक बैग दर्द होके, पेट दर्द होके और बेहोश हो जाए, पेट दर्द होके और बेहोश हो जाए। किन्नो सोखा आवे, बहुत सोखा लोग गटरी मोटरी मतलब 7-7 हज़ार 10-10 हज़ार, आप लोग समझ सके नहीं यार कि आप लोग आज से 16 साल पहले 10 हज़ार और 7 हज़ार का कीमत कितना रहल हुई और ई जवान कैसे कमा के वो पैसा देले हुई हैं, कैसे खून पसीना से कमैले हुई हैं। और उसी के चक्कर में हमार दुकान भी टूट गई है। मामा के छोड़ दिल रहनी वहाँ दुकान चलाए के, हम हर और चक्कर में रही और तब तक मामा हमके बिजनेस दूसर बता दिले रहना। लेकिन मामा भी बहुत बड़ा कांड कर दिले रहना। मामा जौन कांड कैले रहना ना कोनो दुश्मन ना करी। हमनी के घरे रही, हमरे तबीयत खराब में ई रहे घरे लेके हमके, और वहाँ ऊ दुकानी पे आप लोग मानम ना कि वो समय के पैसा 11 हज़ार के अंडा और भुजिया ले आके लोग खैले रहना दोनों प्राणी।
और जब ई गई ना दुकानी पर और जौन दुकान वाला रहला कर्जदार जौन रहला भुजिया नमकीन जौन 5 रुपया वाला पैकेट होला ऊ पैसा अंडा के पैसा जब लगल इनसे मांगे ऊ तो चल गए ना अपने घरे। आ जब इनसे लगल मांगे उधार बाड़ी देत रहे लोग हमन के। रोआले रोआई नहीं आवे आंसू पोछले असुइया पोछा नहीं। ये सोची समझ कि अब कहीं सल्फास खाली कि मर जाए कि का करी कुछ समझ में नहीं आवे। लोग देखले हो कि स्टूडियो में फ्लैश वाला लाइट लगेला, लाइट जोने से फ्लैश मारेला इसे फोटो खिंचाला, जब फ्लैश मारेला तो वो ऑटोमेटिक उससे भी फोटो खिंचाता था। वो रात के लाइट भग गई है, बंद नहीं कैले रहना। और रात के जब लाइट आयल है तब लाइट हाफ फेस पे शायद रहा ही बहुत तेज लाइट रहा, उसमें जो कंडेंसर था ना वो पिघल गया था, जल गया, दोनों लाइट जल गया था। उसके बाद तो स्टूडियो बंद हो गया क्योंकि वही महंगा लाइट था। वो उस समय समझ लीजिए कि बहुत महंगा लाइट था और वही हमारे पास उतना पैसा नहीं था फिर दोबारा वो लाइट हम खरीद पाए। वो तो पहले का खरीदे हुए थे जब शुरू में ढेर पुराना। अब वो हमारी औकात उस समय नहीं थी खरीदने के लिए, तब तक स्टूडियो बंद ही चल रहा था। इधर दूसरा काम मतलब हम लोग पकड़ लिए थे। वो भुजिया खाए थे और अंडा खाए थे, राशन वासन का लेके 10-11 हज़ार रुपये का बाकी हो गया था तीनों चारों जगह का मिला के, क्योंकि सामान सब उधार दे देते थे हम लोग, बाद में पे करके दे देते थे। सब मिला जुला के 10-11 हज़ार के लमसम हुआ था तीनों चार दुकान के, क्योंकि बहुत परिचय हो गया था। सब लोग हमारी मजबूरी समझ रहे थे, हम लोगों पे हमदर्दी कर रहे थे, जान रहे थे। धीरे धीरे कुछ लोगों ने जान गए थे कि सब बहुत परेशानी से रह रहे हैं, बहुत मुसीबत से। वैसे भी प्यार से हम लोग बातें करते थे, किसी से मिला जुला के रखते थे, भैया चाचा जो भी कह के अपना काम चला लेते थे। अब उसके बाद हम लोग घर रहने लगे। घर रहने के बाद कलेला काम फिर अब इधर बंद हो गया था, तो इसे हम हल्का फुल्का गाँव में फोटोग्राफी कर लेते थे। मैटर खराब हुआ घर से ही, जान लीजिए। घर से जब इनसे थोड़ा टुनफुन होने लगा, अगल बगल के लोग चढ़ाने लगे, टुनफुन होने लगा, फिर झिकझिक होने लगा, बहसबाजी होने लगा। फिर कभी बार निकालने की धमकी देते लगे तो ऐसे मतलब निकल जाओ, घर से निकल जाओ, बार किच होने लगा, रोज झिकझिक होने लगा। तब तक ये मामा, हमारे 2 मामा थे जो बता रहे थे आपको। एक बार उनके पास वो बोल रहे कि हमारे पास काम है, आ जाइए। तो हम लोग सोचे चले घूम आए। तो हमको बताएं एक मशीन जो बेचा जाता है, मशीन वो जूस पीने वाला इस समय बिकता होगा, आप लोग देखते हैं छोटा सा मिलता है, वो मशीन का बिजनेस बताएं। बहुत अच्छा चल रहा था उनका, हम भी थोड़ा सा किए। मशीन का बिजनेस चल रहा था, अच्छा कमाई हो जाता था, 700 800 500 डेली कमाई हो जाता था। माल आना बंद हो गया बीच में, पैसा हम जो कमाए थे वो माल के लिए जमा हुआ था, बीच में माल नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद जब माल नहीं आया तो पैसा हमारे पास था नहीं, परेशान थे। रूम पे भाड़ा, हमको भी कमरा रूम पे किराए पे दिवा दिए थे। घर पे हरदम झगड़ा होता था, बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लगते थे। अब परिवार है, लोग चढ़ा देते थे तो झगड़ा करने लगते थे, निकल जाओ ये हो। तो उससे हम लोग सोचे कुछ कमा के आगे बढ़ जाएंगे। वैसे भी तो वहाँ रूम तो ले लिए थे, लेकिन वो काम जब बंद हो गया तो फिर रूम का भाड़ा बढ़ने लगा। रूम का भाड़ा बढ़ने लगा। उसके बाद वो बोले, मामा हमारे एक बार क्रीम वाला काम किए थे, तो उस समय एक भी पैसा नहीं था, वो छोड़ दिए थे। हम लोग का किराए पर रूम लेके रह रहे थे। और उसके बाद बता रहे हैं आपको, कोई काम नहीं था हमारे पास। आए गांव में फ़ोटो खींचे और 150 रुपया के लमसम, 70-80 रुपया के लमसम फ़ोटो खींचे होंगे। 100 रुपया मैं एक दोस्त से मांगा था, नाम तो नहीं ले सकता उसका, 100 रुपया मैं उससे मांगा था। और वो 150 कुछ रुपया, इसे मतलब 170-75 रुपया हो गया था हमारे पास। आ गए तो वहाँ लोकल जो क्रीम होता है, अब तो अब क्या कहना, कोई बिजनेस देखिए होता है, तो लोकल क्रीम था, उसको हम लोग कीनते थे 5.5 रुपया या 6.5 रुपया कीन के आप बेचते थे 25 रुपये 30 रुपये के। गाँव में पैदल घूम घूम के एक गाँव में जाते थे तो 2 ठो 3 ठो बिक जाता था। ऐसे 200-250 का काम करके आते थे। मान लीजिए एकदम सूख जाता था, चलना रहता था, 10 लोगों से बोलेंगे तब एक आदमी लेता था, हम बेचते थे इसी तरह से। लेकिन उतना कहाँ गुजारा चलने वाला, शहर में कहाँ उतना में गुजारा चलने वाला, गुजारा उतने में नहीं चल रहा था हमारा। बहुत परेशान थे एकदम। रोटी हाँ, दूध वाले ने एक साथ दिया था। दूध जैसे 1 लीटर दूध आता था तो महीना पे पैसा लेता था, और रोटी बन जाता था, दूध रोटी खा लेते थे, सब्जी भी नहीं हो पाता था। क्योंकि कभी हरदम नहीं न 150-200 कमाई होता था, कभी उसको पैसा कमाई नहीं हो पाता था, कभी इनका तबीयत खराब हो जाता था, कहीं और भी चीज़ें खर्चा हो जाता था। अब तो एकदम गर्मी उस समय था, आप लोग बता रहे ठंडी में आई थी तो धीरे धीरे गर्मी आ गया था, एकदम जून वाला, एकदम पसीना से लत पत हो जाते थे। गाँव में पैदल जाते थे, आते थे, सूख जाते थे।
उसके बाद वो बिजनेस कुछ दिन तक हम लोगों का चला। फिर उसके बाद इनका जब तबीयत ख़राब देखे कि हम लोग नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, बहुत परेशानी होने लगा, तो फिर घर चले आए। मम्मा से कहे कि फिर आ गए, घर आ गए हम लोग। घर आ गए, नहीं तबीयत वहाँ ख़राब हो गया था, ढेर तबीयत, वो भूत वाला मैटर जो बता रहे थे ना आपसे, बहुत ख़राब हो गया था। हरदम लेके कहीं न कहीं जाते थे, कभी बुढ़िया माई के थाने जाएँ, पहले तो हम लोग बहुत ज़्यादा कभी गए हैं वहाँ पे। झारखंडी जाएँ। अरे वहाँ पे हम लोग गए थे पिपराइज में, जो हाँ निकली थी माता दुर्गा जी निकली थी। हाँ हाँ, पिपराइज में ट्रेन पिपराइच से में जाते थे ट्रेन हम से लोग। जाते हैं। कुछ लोग पिपराइच के होंगे तो जानते होंगे, उस समय माता दुर्गा निकली हुई थी, माँ दुर्गा जी का वहाँ पे बहुत हल्ला हुआ था। वहाँ पे भी बहुत बार गए थे, मानेंगे नहीं। जब वहाँ गए तो ना रोने लगे कि सोचे काश ये भगवान काउनो बुद्धि दिखाता, हल कर लेता, काम बताएं तो वैसे परेशान रही। जानते हैं जब आदमी कोई परेशान रहता है ना तो उसको एकदम आँख में से पानी गिरता रहता है, उस दिन एकदम भर भर समझ में ना आया क्या मुसीबत आ गया। हमारे छत पे जाके बैठ के रोने लगे कि खाने के लिए है नहीं, ऊपर से ये आप भगवान क्या कर। उन्हीं के सामने रोता था, छत पे जाके बैठ के रोने लगता था। मान लीजिए इनके सामने नहीं न रोएंगे तो मन थोर हो जाता था कि कोनो रास्ता दिखाएं। कोई उसके बाद कोई सुने न सुने, कुछ दिन के बाद कोई आता था तो हम लोगों को राहत हो जाता था। एक नहीं, पहले दीदी और मतलब दो जो बहनें इनकी हैं वो और तीनों भाई लोग यहीं पे रहते थे, क्योंकि दुकान चलता था इनके छोटे भाई का। तो वो लोग जब दीदी अपने घर चली गई तो ये मतलब यहाँ कोई रहता नहीं था। तब उस घर खाना बनने लगा जहाँ मम्मी पापा रहते हैं। दीदी जब अपने घर चली गई तो यहाँ घर खाली ही था। तो ये मुझे लेकर के आए यहाँ पर, जहाँ पे इस समय हम हैं। यहाँ पर लेके आए तो उसी समय मतलब आए तो कुछ मतलब पैसा वैसा इधर उधर से घूम घाम के काम किए, वही क्रीम वाला काम किए। फिर एक बंगाली लोग मिल गए थे, उन लोग के साथ मिल गए तो उन लोग के साथ लगे काम करने। फिर वही 3-4 हज़ार 5 हज़ार पैसा इकट्ठा करके, पूंजी इकट्ठा करके गैस की दुकान खोले। ये गैस भरने वाला, जैसे कि नहीं गांव में होता है 3 किलो गैस भरवाने, 2 किलो गैस, 1 किलो का गैस भरने के लिए आने लगे लोग। तो ऐसे करके दुकान हो गया हमारा। तो अच्छा खासा दुकान भी चलने लगा, हम लोग भी रहने लगा। और उसी समय हमारे पास बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई। गुड न्यूज़ ये आई कि उसी समय हमारे पेट में बच्चा था। और जब पेट में बच्चा आया तो आप लोग मानेंगे नहीं, पहला बच्चा था, उम्र भी कम था। और जो होता है मतलब बहुत ज़्यादा बच्चा जब होता है पेट में तो आप लोग को पता है कि लड़कियों को कितना ध्यान रखना चाहिए कि मतलब उनके हर एक चीज़ पे खान पान, कोई चीज़ भारी ना उठाए, कोई चीज़ ऐसा ना करे कि नुकसान हो जाए। तो ये मतलब घर में मतलब जब जैसे दुकान जैसे होता है स्लो चलने लगा, जब दुकान से काम नहीं चलता था तो ये हमको सिखा दिए कि तुम रहोगी घर पे तो गैस भरती रहना और मतलब हम बाहर से काम कर लेंगे। तो ये बाहर काम करने लगे और मैं फिर उनका वही चालू हो गया 150-200 मतलब दिहाड़ी पे काम करने लगे और मैं घर पे गैस वगैरह का दुकान देखने लगी। उसके बाद दिन बीतता गया, 3 महीना 4 महीना 5 महीना, मम्मी 4-4 दिन 5-5 दिन 1-1 हफ्ता हर हमारे वहाँ संडे को और बृहस्पतिवार को बाज़ार लगता है। तो मम्मी मेरी मतलब मार्केट लगाती हैं, जैसे पहले लगाती थी अभी कम लगाती हैं। पहले घर का बहुत ज़्यादा खेती होता था तो घर का फ्रूट वगैरह निकलता था, जैसे सब्जियाँ वगैरह, तो वो लोग ला के बेचती थी बाज़ार में, अभी भी बेचती हैं। तो मम्मी आती थी तो कभी मतलब घर हर चीज़ के लिए, घर का कोई चीज़ जैसे घर में पहले का जो था वो चीज़ अगर मैं छू देती थी तो उसके लिए झगड़ा करने लगती थी। हर एक चीज़ किसी ना किसी के लिए झगड़ा करने लगती थी। तो जैसे मम्मी आती थी हम लोग के पास, वैसे हम लोग डर जाते थे, एकदम दहल जाते थे कि अब किस बात पे लड़ाई करेंगे, अब किस बात पे लड़ाई करेंगे। तो ऐसा मतलब होता था, जब तक वो चली नहीं जाती थी तब तक ये अपनी जगह हम अपनी जगह एकदम सपाए रहते थे। जब चली जाती थी तो आराम से हम लोग रहते थे। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे मतलब हमारा 7वां महीना चालू हो गया और एक बार ये नहीं थे, कहीं बाहर गए थे और मतलब किसी काम के लिए बाहर, पहले ये मंजन बेचते थे बंगालियों के साथ मिल करके। पहले वाला बच्चा होने के बाद गए थे, दूसरा बच्चा रुका था तब गए थे। अच्छा हाँ, उसमें गए थे। बच्चा जो हमारा एक्सपायर हुआ था। तो अभी काटना पड़ेगा, काट देंगे, काट दें क्या पहले? चलो ठीक है। तो हम आप लोग से बता दें कि ये घर पे नहीं थे और बोले गांव में गए थे फ़ोटो वगैरह खींचने। और कोई आया और बोला कि जैसे 7वां महीना मेरा चल रहा था, कोई आया बोला, मेरा पर डे का काम था
कि 2-3 लोगों का मैं गैस उस भर देती थी, 200-150 का काम मेरा हो जाता था। ये भी 200-300 कमा के ला देते थे, तो अच्छे से काम हो जाता था। अब उसी समय मेरे पेट में एक बैग दर्द उभरा और मुझे मतलब दर्द उभरा, तो ये हो रहा था कि दवा के लिए जाना था, बट पैसा नहीं हो पा रहा था कि हम लोग दवा के लिए जाएं। और आप लोग जानते होंगे, जो गोरखपुर सिटी के होंगे, डॉक्टर सुषमा गुप्ता को आप लोग जानते होंगे, उन्हीं के वहाँ वहीं से दवा चलता था। आप लोग जानते हैं कितना महंगा दवा है उनका और कितना महंगा फीस है। हर एक चीज़ सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक 8-9 बज जाता था। बाइक एक नहीं था, साइकिल से लेकर के जाते थे, साइकिल किससे लेकर के आते थे, साधन करना पड़ता। अब जान लीजिए हम लोग का बहुत दिक्कत हो गया। ये दिक्कत हो गया कि हम लोग मतलब दवा के लिए पैसा नहीं हो पा रहा था। ये सोच रहे थे कि कल जाएँ, कल थोड़ा और हो जाएगा, परसों जाएँ, थोड़ा और हो जाएगा। ऐसे करते करते 4-5 दिन हो गया, दवा के लिए हमको नहीं लेके गए। जब पैसा हो गया 1000 रुपये तक पैसा हो गया, तब ये हमको लेकर के गए दवा के लिए। और पेट में बहुत दर्द हो रहा था और ब्लड भी मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड बहुत आ रहा था। तो लेके गए दवा कराने, और दवा कराने गए तो सुषमा गुप्ता डॉक्टर जी थी, वो बोली कि आप इनको भर्ती कर दीजिए, एडमिट कर दीजिए, क्योंकि अगर एडमिट नहीं करेंगे तो बच्चा बचेगा नहीं। और उसके बाद ये बोले कि मतलब हम लोग कुछ कपड़ा वगैरह कुछ लेके नहीं गए थे, और वो स्थिति भी नहीं था हम लोग का कि हम एडमिट हो पाए। तो ये सोचे कि घर पे जाऊंगा माँ बाप से या फिर किसी से उधार बाड़ी मांगूंगा, हो सकता है माँ बापा का कलेजा पिघल जाए, वो लोग दे दें, क्योंकि हो ना हो उनका नाती मतलब नाती हो चाहे नतनी हो, वो आ रहा है तो उस खुशी में वो लोग दे दें। बट ऐसा नहीं हुआ। हम लोग घर पे आए, मम्मी पापा से बात किए और ऐसा नहीं हुआ। मम्मी पापा से बात किए, वो लोग पैसा नहीं दिए। फिर मतलब मेरा पेन एकदम बढ़ता ही गया। मैं चिल्लाती रही, रोती रही। फिर जब रात को 8 बजा और मैं बहुत परेशान थी, रात को 8 बजे मैं बहुत परेशान हो गई थी। अब मुझे ये लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी, मर जाऊंगी। उसके बाद गांव में की एक औरत आई, जो दाई लोग होती हैं, वो आई, उनको बुला के लाए। उसके बाद वो आई, वो बोली कि कोई दिक्कत नहीं है और आराम से घर पे हो जाएगा। उसके बाद मतलब पेन करते करते 2-2:30 बज गया, रात में 2-2:30 बज गया। मेरा आवाज़ बंद ही नहीं हुआ, बस चिल्ला रही थी, गिर रही थी, धू धू चिल्ला रही थी, गिर रही थी। इनको नहीं बर्दाश्त हुआ तो ये एक ऑटो बुला के लाए। और गांव में कि मेरे बगल में कुछ लोग रहते हैं, तो उसमें की एक बूढ़ी औरत है जो मुझे बहुत मानती हैं, वो मेरे मतलब उस घर पे संदेशा भिजवाई कि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप लोग आ जाइए। तो हमारे ससुर जी और हमारी सास दोनों लोग आ गए थे, बाकी कोई नहीं आया था। तो सास हमारी बाहर दरवाजे पर बैठी थी, और जब ये ऑटो लेके बुला के आ गए, पैसा नहीं था फिर भी ऑटो लेके बुला के आ गए, फिर भी घर के लोग जो थे वो जाने नहीं दिए। वो लोग बोले कि हमारे घर जो भी बहू बेटियों का बच्चा होता है घर पे होता है, हॉस्पिटल में नहीं होता है। उसके बाद से मुझे तो लगा था कि अब तो मैं मर ही जाऊंगी। मेरा तो कुछ, ये भी रो रहे थे और मैं भी रो रही थी। ये इनको लोग भगा दिए बाहर कि ऐसे सब औरतों के साथ होता है, तुम टेंशन मत करो, ये करो वो करो, अभी सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये भी उन लोगों की बात पर विश्वास मान गए और टेम्पू को वापस कर दिए। इधर मैं दर्द से एकदम कर्रार चिल्ला रही थी, और लास्ट में बारी आई 4 बजा तो बच्चा मतलब जन्म हुआ। अच्छा सा एकदम बच्चा, खूब अच्छा बेटा हुआ, और बहुत अच्छा बेटा हुआ, बहुत खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर था। खुशी के बारे में मिठाई बांट दी। खुशी के मारे ये खरीद करके मिठाई उधार बाड़ी ला करके पूरे भर चौराहे बांटे कि मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा ब्रूसली आया है। आप लोग मानेंगे नहीं, उस समय मतलब के बराबर था। क्या बताएं हम लोग। उसके बाद से जैसे दिन में जैसे 12 बजा, 12 बजे के बाद 1 बजा, 1 बजे के बाद 2 बजा, बच्चा ऐसे कर रहा था, ऐसे जैसे हुटुक रहा था वो, और मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ़ हो रहा था। मुझे जैसे लग रहा था कि आभास हो रहा था कि इसको कुछ तकलीफ़ है, ये बचेगा नहीं, ये मर जाएगा। पता नहीं कैसे मुझे पता चल गया था। और मेरा, आप लोग मानेंगे नहीं, आप लोग से हम क्या बताएं कि मुझे लग रहा था कि ये नहीं बचेगा। और इनको मैं बार बार बुला रही थी, क्योंकि मैं उस समय दुल्हन थी, बाहर नहीं निकल रही थी। बच्चों से संदेशा दे करके इनको बुला रही थी कि आइए। लास्ट में 4 बजा, और 4 बजने के बाद मैं इनको बोली कि मैं रहूँगी नहीं, मैं मर जाऊँगी, ये कर लूँगी वो कर लूँगी, नहीं तो मेरे बच्चों को लेकर चलिए। फिर मैं और ये बच्चे को लिए, गांव में का एक लड़का था, बाइक लेकर के आया और बाइक पे बैठाया, लेकर के हम लोग गए मोतीराम। वो आदमी छोड़ा, हम लोग ऑटो पकड़े, ऑटो से उसके बाद हम लोग गए
अरुण राय की यहाँ, जो कूड़ा घाट में है, आप लोग जानते होंगे। अरुण राय को आप लोग जानते हैं, अरुण राय के बड़ा बच्चों के बहुत डॉक्टर है। हार्ट डॉक्टर हैं, आप लोग जानते होंगे। उनके यहाँ हम लोग पहुँचे 9 बजे रात को, क्योंकि बहुत मतलब लेट हो गया था। और आप लोग मानेंगे नहीं, मेरा बच्चा रास्ते में ही डेथ कर गया था। पता भी नहीं चला हम लोगों को, जब वो मेरे गोद में ऐसे ही था और मुझे पता भी नहीं चला कि डेथ कर चुका है। मैं बार बार उसके चेहरे पर ऐसे हाथ फेर रही थी, ऐसे दूध डरा रही थी कि दूध पिए। अगर मुझे पहले पता होता तो वही चीज़ मैं पहले कर दी होती। इनको भी नहीं पता था। और मम्मी पापा, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि वो जब गई हॉस्पिटल और डॉक्टर बोले कि तुम लोग पागल हो क्या, बच्चा को डेथ किए हुए 2 घंटे हो गए हैं।